वो नारायण के पात्र से भी पहले नाम लेने योग्य है। इसलिए जैसे सीताराम कहा जाता है वैसे लक्ष्मी नारायण भी कहा जाता है। लक्ष्मी का आवाहन पहले करना पड़े। आवाहन करना क्यों बुलाना? कुछ काम लेना है तो बुलाना है, मान सम्मान देना है तो गुरु का आवाहन करते हैं। जरूर गुरु से कोई शिक्षा लेनी, और ये तो है पवित्रता की प्रैक्टिकल शिक्षा, इसलिए आवाहन करना ही पड़े। और जगदम्बा का आवाहन करने के लिए नहीं बोला। जगदम्बा मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, ये भी नहीं बोला। नारी से जगदम्बा बनना है, ये भी नहीं बोला। परंतु प्रकृति को जब तक पावन नहीं बनाया है तब तक ये दुनिया पवित्र दुनिया नहीं बनेगी, स्वर्ग नहीं बनेगी। और प्रकृति का ये चोला है, मानवीय चोला, प्रकृति का श्रेष्ठतम नमूना है। इसे निरोगी नहीं बनाया तो नई दुनिया कदापि नहीं बनेगी। क्योंकि तो पहले अपनी आत्मा से प्यार होता है, फिर दूसरे नंबर में दुनिया में किससे प्यार होता है? देह से प्यार होता है। तो हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, सिर्फ आत्मा के पवित्र बनने से काम नहीं पूरा होगा, आत्मा के साथ साथ देह को भी पवित्र बनाना है। और ये देह के 5 तत्व तभी पवित्र बनेंगे जब हम याद की पराकाष्ठा पर पहुंचे। याद से ही 5 तत्व पवित्र बनेंगे। 5 तत्वों का पवित्र बनना अर्थात प्रकृति का पवित्र बनना। तुम बच्चे प्रकृति को भी पावन बनाते हो अपनी याद के बल पर। तो याद का दान देना है, और याद का दान वो ही दे सकेंगे जिन्होंने अपनी आत्मा अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र बनाया। मन बुद्धि एकाग्र नहीं है, पवित्र नहीं बनी है, तो प्रकृति को पावन नहीं बना सकते। और प्रकृति का चैतन्य पुतला है जगदम्बा। जगदम्बा का आवाहन नहीं करना है, परंतु वेदांत तो छूटे ग्रहण। ये 5 विकारों का ग्रहण आत्मा को तो लगता ही है, लेकिन आत्मा को तब लगता है जब आत्मा 5 तत्वों का पुतला धारण करती है, अर्थात प्रकृति का मेल होता है आत्मा से। तो प्रकृति को पावन बनाने के लिए
प्रकृति को योगदान भी जरूर देना है। आह्वान नहीं करना है, क्या करना है? याद का दान देना है। जैसे सूर्य ग्रहण भक्ति मार्ग में होता था, चंद्र ग्रहण होता था, तो क्या करते थे? भंगी चिल्लाते हैं, चांडाल चिल्लाते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। क्या करें? किसको दान दें? है? अरे किसको दान दें तो छूटे ग्रहण? है? सूर्य और चंद्र को याद का दान देना है, याद की शक्ति देना है। अब चंद्रमा का प्रैक्टिकल रूप तो जगदम्बा ही है। अड़सठ से पहले प्रैक्टिकल रूप ब्रह्मा था। अभी ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद वो आत्मा प्रैक्टिकली कौन से शरीर में कार्य करती है? दो ही शरीर हैं, एक सूर्य और एक चंद्र। उसे कहते हैं ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, जो जगदम्बा में प्रवेश करके पाठ बजाता है। और एक है ज्ञान सूर्य। दोनों ही पार्ट इस समय महागोरे हैं या महाकाले हैं? है? क्या कहेंगे? महाकाल और महाकाली का पार्ट पहले प्रत्यक्ष होता है। जब राम की बारात निकलती है या शिव की बारात निकलती है तो आगे आगे किसको दिखाया जाता है? महाकाली को दिखाया जाता है। और महाकाली कोई विधवा नहीं है, महाकाली है तो साथ में महाकाल भी है। याद या योग बल कमजोर को दिया जाता है या पावरफुल को दिया जाता है? गरीब को दान दिया जाता है या साहूकार को दिया जाता है? गरीब को दिया जाता है। सबसे जास्ती गरीब हैं कन्याएं माताएं। उन कन्याओं माताओं की जो मुखिया है, मुख्य भुजा है, वो है जगदम्बा। उसे याद की शक्ति से परिवर्तन किया जा सकता है। प्रकृति जड़ है, जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। वो भगवान को पहचान करके भी नहीं पहचान सकती। जड़ नहीं भगवान को पहचानेगा, परंतु जानवर से जानवर बुद्धि कोई क्यों न हो, हित अनहित सब कोई पहचानता है। शास्त्रों में मनीषियों ने लिख दिया, हित अनहित पशु पक्षी जाना। कितना भी जड़त्वमयी बुद्धि हो, प्यार को और द्वेष को सब पहचान लेते हैं। तो याद की ताकत से प्रकृति को भी पवित्र बनाया जा सकता है, परंतु याद की ताकत उनकी काम करेगी जिनकी आत्मा
खुद एकाग्र बुद्धि हुई। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। पहले आत्मा अपना कल्याण करे, फिर शरीर का कल्याण हो। तो दो बातें अलग अलग हैं। आवाहन करना अलग बात और दान देना अलग बात। योग का दान देना है, याद का दान देना है। वो दान देना है प्रकृति को और आवाहन करना है लक्ष्मी का। काबा के बारे में बताया। हाँ, मुसलमानों का बड़े तीर्थ स्थान वहाँ काश ओनली मुसलमान ही जाते हुए भले जाते हैं, लेकिन दुनिया के हिसाब से, दुनिया के लोगों के हिसाब से बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान काबा ही है, क्योंकि उनका संगठन बहुत बड़ा है। अगर इसको बेहद में लागू किया तो हाँ, तो बेहद की काबा में सब धर्म वाले आते हैं, उसमें खास तो सारा धर्म वाले ही बात पे सबसे बात पे सम्मुख आते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद का काबा की भी शूटिंग हो रही होगी। वो कौन सा है? ब्राह्मणों की दुनिया में जहां बेहद का काबा है, तो कन्वर्टेड होने वाले मुसलमान कहां जा रहे होंगे? अभी कहां जा रहे होंगे? माउंट आबू जा रहे हैं अभी। वो बेहद का काबा है। तो उस हिसाब से भी आबू ही बड़े से बड़ा तीर्थ होगा। जहां मुसलमान तो क्या, छोटे मोटे जो मठ पंथ वाले हैं वो भी अपने तीर्थ स्थानों को भूल जाएंगे और आबू को ही तीर्थ मान करके बुद्धि उनकी वही अटकी रह जाएगी। और बाप के सामने जिस्म के साथ आपके बच्चे बोलते बाप के सामने जिस्म के साथ बच्चे आते हैं, वो तो प्रेत सम्मुख आते दूर जाते होते बोल के बाबा ने कहा। वो तो प्रेत तो सम्मुख आया बोल के सम्मुख और वो भी होते हैं बोल के बाबा ने आज बताया। तो आत्म स्थिति माना सम्मुख, देह की स्थिति माना बेमुख। तो भूत प्रेतों का माना तो जिस्म में ही जो जिस्म के साथ बाबा से मिलते हैं उनमें ही भूत प्रेत आत्मस्थिति और देहभान होता है। इसके बारे में ही बाबा ने चले। हाँ, जैसे ब्रह्मा की सोल है, फरिश्ताई सोल कहेंगे या इविल सोल कहेंगे? फरिश्ताई सोल है। तो वो फरिश्ताई सोल भी जब नजदीक आती है, रुद्रमाला के मणकों के नजदीक पहुंचती है, तो रुद्रमाला के मणके तो सारे ही बीज रूप हैं, जिनका ओरिजिनल रूप ही बीज है। उनको बीज रूप स्टेज में टिकने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती, इसलिए उनके नजदीक पहुंच करके जो ब्रह्मा की आत्मा है वो भी बीज रूप बन जाती है, आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाती है।
होती है तो देह अभिमानी बन जाती है। काबा वालों को सपोर्ट करती है। जो ब्राह्मणों की दुनिया का बेहद का काबा है, मुसलमानों में और क्रिश्चियंस में फरिश्तों की बहुत मान्यता है। वो देवताओं को नहीं मानते, नहीं पूजते। और सनातन धर्म में देवताओं की मान्यता है। भूत प्रेतों की पूजा निष्कृष्ट पूजा मानी जाती है। और वेद का आगमन हम कोर्स लेते हुए समय में सुना कि घास गंज कायम गंज जो रहता है ना, वो गंदगी है तो होती है ना। इसके बारे में हमें पहले यह अंडरस्टैंड में है कि आप वेद आगमाना हमारा वो कपिल हाँ जी, मौका बुका नहीं है भगवान, वो मिनी मधुबनी के लिए बोला। मिनी मधुबनी के लिए बोला भगवान। हाँ,